स्वास्थ्य की माता वेलंकन्नी की कथा, विश्वास और चमत्कारों की कहानी। तमिलनाडु के शांत तटीय गांव वेलंकन्नी में एक ऐसी कथा का जन्म हुआ जो लाखों लोगों को प्रेरित करेगी और दुनिया भर में विश्वास का प्रतीक बन जाएगी। स्वास्थ्य की माता वेलंकन्नी या वेलंकन्नी की माता मरियम की कहानी कुछ ऐसे चमत्कारिक घटनाओं से शुरू होती है जिसने उन लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया जो इन चमत्कारों के साक्षी बने। पहला चमत्कार, एक चरवाहे का अनुभव। यह 16वीं सदी का एक साधारण दिन था जब एक युवा चरवाहा लड़का अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए भारतीय गर्मी के नीचे एक बरगद के पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए बैठा। जब उसे नींद आई, उसने एक सुंदर महिला का सपना देखा जो अपनी गोद में एक उज्जवल बच्चे को लिए हुए थी। यह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि जब वह जागा तो उसे अब भी उनकी उपस्थिति का एहसास हो रहा था। लेकिन यह कोई साधारण सपना नहीं था। जिस महिला को उसने देखा वह कोई और नहीं बल्कि माता मरियम थी, और जो बच्चा वह गोद में लिए हुए थी वह बालक यीशु थे। लड़के के आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उसने देखा कि वही दिव्य रूप जो उसने सपने में देखा था उसके सामने खड़े थे। उनका दिल शांति और श्रद्धा से भर गया। भावनाओं से अभिभूत होकर वह लड़का अपने गांव लौट आया और उसने यह चमत्कार सभी को सुनाया। दूसरा चमत्कार, छाछ बेचने वाले की कृपा। चरवाहे की कहानी जल्दी ही फैल गई और यह सुनकर जल्द ही वेलंकन्नी में दूसरा चमत्कार हुआ। इस बार यह घटना एक गरीब छाछ बेचने वाले के साथ हुई जो आसपास के गांवों में छाछ बेचकर अपनी जीविका चलाता था। वह एक विनम्र व्यक्ति था, लेकिन उसे एक विकलांगता थी जो चलना एक कष्टप्रद कार्य बना देती थी। एक दिन जब वह वेलंकन्नी से गुजर रहा था, उसने एक महिला को देखा जिसने उसके बच्चे के लिए कुछ छाछ मांगी। छाछ बेचने वाला उसकी विनम्रता से प्रभावित हुआ और उसने अपने पास जो कुछ भी था उसे दे दिया। जैसे ही महिला और उसके बच्चे ने छाछ पी, बेचने वाले को एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। चमत्कारिक रूप से उसकी टांगें ठीक हो गईं और वह बिना दर्द के और आसानी से चलने लगा। आभारी और प्रसन्न चित्त होकर उसने भी यह कहानी गांव वालों को सुनाई, जिन्होंने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि वह महिला वास्तव में माता मरियम थीं। तीसरा चमत्कार, नाविकों की प्रार्थना का उत्तर। स्वास्थ्य की माता के प्रति समर्पण को पक्का करने वाला अंतिम चमत्कार तूफानी समुद्र में हुआ। पुर्तगाली नाविकों का एक समूह एक भयंकर तूफान से लड़ते हुए डर में था कि उनकी नाव डूब जाएगी। अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में उन्होंने प्रार्थना की और माता मरियम की सुरक्षा मांगी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि वे तूफान से बच गए तो वे उनके सम्मान में एक मंदिर बनाएंगे। चमत्कारिक रूप से तूफान थम गया और नाविक सुरक्षित रूप से वेलंकन्नी के तट पर पहुंचे। अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए उन्होंने उसी स्थान पर एक छोटा सा चैपल बनाया जहां वे उतरे थे। उन्होंने इसे स्वास्थ्य की माता को समर्पित किया और अपने चमत्कारी बचाव के दिन, मरियम के जन्मोत्सव का दिन 8 सितंबर को इसका उद्घाटन दिवस चुना। आशा और चंगाई का मंदिर। सदियों से वह चैपल एक भव्य बेसिलिका में बदल गया और वेलंकन्नी लाखों लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। आज भी श्रद्धालु वेलंकन्नी आते हैं। उपचार, सांत्वना और सुरक्षा की तलाश में स्वास्थ्य की माता में उनका विश्वास अडिग है। वेलंकन्नी की यह कथा केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, यह विश्वास की शक्ति और इस विश्वास का प्रमाण है कि दिव्य हस्तक्षेप हमारे जीवन को सबसे अप्रत्याशित तरीकों से छू सकता है। वेलंकन्नी का यह शांत गांव आशा का प्रतीक बन गया है, जहां दिव्यता और संसार का मिलन होता है और जहां चमत्कार अभी भी उन लोगों के लिए होते हैं जो विश्वास करते हैं।